Hello everyone, welcome to ECLE 2.0 and today in this video we will discuss about asking and answering questions in English. So आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे पूछा जाता है, आंसर कैसे किया जाता है एंड कैसे क्वेश्चन किया जाता है. सो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन. तो ओवरव्यू क्या है? ओवरव्यू है क्या है? रोल ऑफ क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन का रोल हमें समझना पड़ेगा, जैसे कि फैसिलिटेट कॉन्वर्सेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, क्लियरिफाई अंडरस्टैंडिंग. तो क्वेश्चन को कैसे फैसिलिटेट करें, इंफॉर्मेशन कैसे गैदर करें मतलब इकट्ठी करें, और कैसे हम एक क्लियरिफाई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, we will learn in this video. Second is that improve communication, both personal and professional. तो personal and professional कैसे communication develop करें, we will also learn about that, और कैसे हम use करेंगे. Objectives, understand different types of question. तो इसमें हम अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन समझेंगे. Learn how to formulate and respond to question effectively. तो हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे क्वेश्चन को वह भी सीखेंगे, और प्रैक्टिस आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट. तो हम प्रैक्टिस भी करेंगे थोड़ा सा किस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना है और उसका आंसर देना है और पूछना है. सो लेट्स नो अबाउट. तो क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन दो प्रकार के होंगे, क्लोज्ड क्वेश्चन और ओपन क्वेश्चन. तो क्लोज्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं. इसमें हम यस और नो स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक कॉफ़ी? क्या आपको कॉफ़ी पसंद है? तो इसमें हम यस या नो में हम जवाब देंगे. जैसे कि मुझे कॉफ़ी पसंद है, तो आई से डैट यस, या हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, यस आई लाइक कॉफ़ी. क्वेश्चन ख़त्म. ऐसे ही, इज़ द मीटिंग एट 3 PM? दिस इज़ ऑल्सो, क्या मीटिंग 3 बजे है? व्हाट इज़ योर नेम? आपका नाम क्या है? वी कैन यूज़ लाइक दैट. ऐसे ही हम ओपन क्वेश्चन की बात करेंगे. तो इसमें रिक्वायर एलेबोरेट आंसर. तो इसको डिफाइन करने के लिए आंसर की आवश्यकता रहती है. कैन नॉट बी आंसर्ड विथ येस और नो. येस और नो के साथ में हम आंसर नहीं कर सकते. यदि करेंगे तो वो क्लियर नहीं रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, लाइक वाई डू यू लाइक कॉफ़ी? तो रीज़न पूछ रहे हैं कि कॉफ़ी आपको क्यों पसंद है. ऐसे ही, हाउ कैन वी इम्प्रूव द मीटिंग शेड्यूल? हम मीटिंग शेड्यूल कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. एंड कैन यू टेल मी मोर अबाउट योर रोल इन योर प्रोजेक्ट? तो हम इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब इसमें हम डीप डिस्कशन में जा सकते हैं. वी कैन यूज ईजिली. कैसे फॉर्मुलेट करेंगे? तो जैसे WH क्वेश्चन में जैसा होता है हु, तो हु का मतलब होता है यहाँ पर कौन. तो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो आपको याद रखना है कि ये हमारा WH क्वेश्चन है, यह हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये अदर वर्ड्स हैं, ठीक है. तो कैसे फॉर्मुलेट करते हैं? WH वर्ड रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, और प्लस सब्जेक्ट रहेगा, और क्या हो सकता है वहाँ पर? नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है. ऐसे ही देखते हैं, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस वी फेस? तो हम कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो हम फेस करते हैं? तो इस प्रकार से हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं. व्हेन मतलब कब, टाइमिंग. व्हेन इज द डेडलाइन? डेडलाइन कब है. वेयर मीन्स कहाँ. वेयर विल द इवेंट टेक प्लेस? इवेंट कहाँ पर है. तो जब हम प्लेस की बात करेंगे तो वी कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट. वाई मतलब क्यों. वाई इज़ द अप्रोच इम्पॉर्टेंट?
ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्यों है, अप्रोच, हाउ मीन्स कैसे, हाउ कैन वी अचीव अवर गोल। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मॉडल वर्ब का हम यूज़ कर रहे हैं, तो इट इज़ यूज्ड सिंपली। ऐसे ही देखते हैं कि और किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब ऐसे ही जब हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं, उसको कैसे बना सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मॉडल वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और वर्ब हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो यह सेंटेंस के ऊपर डिपेंड है, बट यही हमारा फॉर्मूला है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आर यू कमिंग टू पार्टी, क्या आप पार्टी में आ रहे हैं, डू यू नीड एनी हेल्प विथ दिस। तो वी कैन फॉर्मुलेट easily and simply. Now we will learn that how to use these types of the question in polite way and polite tone, we can say that. So what is the importance of politeness? Use politeness phrase and maintain a respectful tone. तो हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पोलाइट भी रहे और रिस्पेक्टफुल टोन रहे, आदर का भाव रहे। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू प्लीज़ टेल मी द टाइम, क्या आप मुझे टाइम बता सकते हैं, प्लीज़ बोल सकते हैं। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आस्किंग फॉर क्लेरिफिकेशन, तो हमें कुछ स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी। जैसे कि हमें रीफ्रेजिंग करना है, तो हम बोल सकते हैं कुड यू एक्सप्लेन दैट अनदर वे, मतलब आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आया तो क्या आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं। अगर हमें वह बात दोहरानी है कि आपने क्या बोला, क्या बोल सकते हैं, कुड यू रिपीट व्हाट यू सेड जस्ट, जो आपने कहा क्या आप रिपीट कर सकते हैं। यदि हमें उसको और अच्छे से समझना है, स्पेसिफाइंग करना है, तो क्या बोल सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म्स, इस टर्म्स का मतलब क्या है। फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई डोंट कैच डैट, कुड यू रिपीट इट, मैं समझ नहीं सका, यह ये फ्रेज कैच है, इसलिए क्या आप रिपीट कर सकते हैं। कैन यू क्लेरिफाई व्हाट यू मीन बाय, क्या आप क्लेरिफाई कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं, मतलब क्या है। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा। कुड यू एक्सप्लेन फर्दर, क्या आप विस्तार से बता सकते हैं। सो वी कैन यूज दैट टाइप्स ऑफ द थिंग्स। ओके, हमें अगर डायरेक्ट रिस्पॉन्स देना है, रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे। याद रखना, प्रोवाइड क्लियर कंसाइंस आंसर, तो क्लियर होना चाहिए और कंसाइंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक रीडिंग, क्या आपको रीडिंग पसंद है। येस आई एन्जॉय रीडिंग अ लॉट। तो ये अब क्वेश्चन को हमें एलोबोरेट करना है, थोड़ा सा उसको विस्तार से बताना, थोड़ा सा कैसे करेंगे, हाउ टू एक्सप्लेन। तो एक्सपेंड योर आंसर विथ वन कॉन्टेक्स्ट और डिटेल एग्जाम्पल। जैसे कि वाई डू लाइक रीडिंग, तो आप क्या बोल सकते हो, एज अ आई एन्जॉय रीडिंग बिकॉज इट हेल्प्स मी रिलैक्स एंड लर्न न्यू थिंग्स, मुझे पढ़ना पसंद है क्योंकि यह मदद करता है रिलैक्सेशन, लर्न न्यू थिंग्स, तो न्यू चीज़ें सीखने के लिए। अब होता क्या है, बात करें थोड़ा सा कॉमन मिस्टेक्स की, तो कुछ कॉमन मिस्टेक रहती हैं, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, आंसरिंग अ डिफरेंट क्वेश्चन। तो आप अगर क्वेश्चन नहीं समझ पाए, आंसर आपने उसका दे दिया डिफरेंट वे में, क्या होगा सोचो, कुछ भी हो सकता है। मिसकम्युनिकेशन जिसे हम बोलते हैं, बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती हैं मिसकम्युनिकेशन से। आपकी अच्छी खासी जॉब जा सकती है। आप अगर कहीं इंटरव्यू में गए हैं और आपने मतलब
उन्होंने कुछ पूछा और आपने कुछ आंसर दे दिया, आपकी जॉब नहीं लग पाएगी। ओवरलोडिंग इंफॉर्मेशन लाइक गिविंग टू मच इररेलेवेंट डिटेल्स, फालतू की डिटेल्स देना बहुत ज़्यादा, यह भी कॉमन एरर है। ब्रिंग टू ब्रीफ, ज़्यादा विस्तार से मतलब ज़्यादा शॉर्ट में बताना, माफ़ करना। नॉट प्रोवाइडिंग इनफ इंफॉर्मेशन, पर्याप्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराना, वी कैन यूज डैट। टिप्स क्या है? लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिए। कीप आंसर रिलेवेंट एंड टू द पॉइंट, तो आंसर जो होना चाहिए वह रिलेवेंट होना चाहिए। जिसका आंसर पूछा है, जिसका क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर प्रॉपरली टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट पर। आस्क टू क्लेरिफिकेशन इफ अनश्योर, यदि आप श्योर नहीं हो कि क्या पूछा है तो आपको उसको पूछना है ताकि आप सही आंसर दे सकें, क्योंकि गलत सुनोगे गलत आंसर दोगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो योर सेल्फ। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हो तो आप वहाँ ग्रुप एक्सरसाइज कर सकते हैं। टेक टर्न आस्किंग एंड आंसरिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। फॉर्मुलेट एंड आंसर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीन्स। तो समरी क्या है, क्या समझे इसमें हमने समझा रिकैप में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। एक ओपन एंडेड होता है,